नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद रावत जी में। आज से हम मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत का पूरा अध्यायवार अध्ययन शुरू कर रहे हैं। यह सीरीज यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी आरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, यूपी पुलिस दरोगा, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 2, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा बी, 1206 ईस्वी। प्रश्न संख्या 3, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया गया? उत्तर होगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। प्रश्न संख्या 4, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? उत्तर होगा बी, इल्तुतमिश ने। प्रश्न संख्या 5, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? उत्तर होगा ए, रजिया सुल्तान। प्रश्न संख्या 6, चालीसा यानी तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किसने किया? उत्तर होगा ए, इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 7, चांदी का टीका एवं तांबे का जीतल किसने चलाया? उत्तर होगा ए, इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 8, बलबन ने कौन सी नीति अपनाई? उत्तर होगा सी, रक्त और लौह नीति। प्रश्न संख्या 9, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा ए, जलालुद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 10, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? उत्तर होगा ए, मलिक काफूर। प्रश्न संख्या 11, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? उत्तर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 12, दक्षिण भारत पर सबसे सफल अभियान किसने चलाया? उत्तर होगा बी, मलिक काफूर ने। प्रश्न संख्या 13, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा सी, गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न संख्या 14, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की? उत्तर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 15, सांकेतिक मुद्रा किसने जारी की? उत्तर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 16, नहरों का निर्माण किसने कराया? उत्तर होगा सी, फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न संख्या 17, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा बी, खिज्र खां। प्रश्न संख्या 18, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा ए, बहलोल लोदी। प्रश्न संख्या 19, दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? उत्तर होगा बी, 1524 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20, प्रथम पानीपत का युद्ध में
बाबर ने किसे हराया? उत्तर होगा बी, इब्राहिम लोदी को। प्रश्न संख्या 22, अमीर एक वही विभाग किसने बनाया? उत्तर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 23, दीवान ए रियासत किससे संबंधित था? उत्तर होगा सी, बाजार नियंत्रण। प्रश्न संख्या 24, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? उत्तर होगा बी, दिल्ली। प्रश्न संख्या 25, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? उत्तर होगा डी, लोदी वंश। प्रश्न संख्या 26, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसने कहा? उत्तर होगा ए, लेनपूल ने। प्रश्न संख्या 27, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? उत्तर होगा बी, इल्तुतमिश की। प्रश्न संख्या 28, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई? उत्तर होगा बी, 1240 ईस्वी। प्रश्न संख्या 29, बलबन किस वंश का संस्थापक था? उत्तर होगा सी, गुलाम वंश का। प्रश्न संख्या 30, बलबन ने सिजदा और पाबोस की प्रथा किससे प्रेरित होकर अपनाई? उत्तर होगा बी, फारस। प्रश्न संख्या 31, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? उत्तर होगा बी, 1303 ईस्वी। प्रश्न संख्या 32, अलाउद्दीन खिलजी ने किस मंगोल खतरे का सफलतापूर्वक सामना किया? उत्तर होगा सी, मंगोल आक्रमणकारियों। प्रश्न संख्या 33, मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में किस राज्य पर विजय प्राप्त की? उत्तर होगा बी, देवगिरी। प्रश्न संख्या 34, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन योजना किस कारण असफल हुई? उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी धन की कमी, जनता का विरोध और प्रशासनिक कठिनाइयों। प्रश्न संख्या 35, फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई? उत्तर होगा डी, 4। प्रश्न संख्या 36, फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? उत्तर होगा बी, फिरोजाबाद। प्रश्न संख्या 37, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? उत्तर होगा ए, 1398 ईस्वी। प्रश्न संख्या 38, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? उत्तर होगा बी, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। प्रश्न संख्या 39, सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक था? उत्तर होगा बी, 1414 से 1451 तक। प्रश्न संख्या 40, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? उत्तर होगा ए, आगरा। प्रश्न संख्या 41, लोदी वंश किस मूल का था? उत्तर होगा बी, अफगान।
प्रश्न संख्या 42, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन किस वंश ने किया? उत्तर होगा सी, तुगलक वंश। प्रश्न संख्या 43, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? उत्तर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी के। प्रश्न संख्या 44, अमीर खुसरो को किस उपाधि से जाना जाता है? उत्तर होगा ए, भारत का तोता। प्रश्न संख्या 45, तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक कौन थे? उत्तर होगा ए, जियाउद्दीन बरनी। प्रश्न संख्या 46, तबकात-ए-नासिरी के लेखक कौन थे? उत्तर होगा बी, मिन्हाज-उस-सिराज। प्रश्न संख्या 47, दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था का विकास किसने किया? उत्तर होगा ए, इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 48, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? उत्तर होगा बी, इब्राहिम लोदी। 50, जौनपुर सल्तनत की स्थापना किसने की? उत्तर होगा बी, मुबारक शाह। प्रश्न संख्या 51, तबकात-ए-नासिरी के लेखक कौन थे? उत्तर होगा बी, मिन्हाज-उस-सराज। प्रश्न संख्या 52, तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक कौन थे? उत्तर होगा ए, जियाउद्दीन बरनी। प्रश्न संख्या 53, आईने अकबरी में दिल्ली सल्तनत का वर्णन किसने किया? उत्तर होगा ए, अबुल फजल। प्रश्न संख्या 54, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा क्या थी? उत्तर होगा बी, फारसी। प्रश्न संख्या 55, दिल्ली सल्तनत में भूमि राजस्व का मुख्य स्रोत कौन था? उत्तर होगा ए, खिराज। प्रश्न संख्या 56, एकता व्यवस्था में अधिकारी को क्या प्राप्त होता था? उत्तर होगा सी, भूमि से राजस्व वसूली का अधिकार। प्रश्न संख्या 57, दिल्ली सल्तनत में मुकदमा किसका प्रमुख था? उत्तर होगा ए, न्याय। प्रश्न संख्या 58, दीवान-ए-विजारत किससे संबंधित था? उत्तर होगा बी, वित्त से। प्रश्न संख्या 59, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-रियासत की स्थापना क्यों की? उत्तर होगा बी, बाजार नियंत्रण के लिए। प्रश्न संख्या 60, सल्तनत काल में खिराज किस पर लगाया जाता था? उत्तर होगा बी, गैर मुसलमानों पर। प्रश्न संख्या 61, दिल्ली सल्तनत का किस शासक ने जात और सवार की व्यवस्था की? उत्तर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 62, 1000 दिनारी किस सिक्के को कहा जाता था? उत्तर होगा डी, दिनार।
प्रश्न संख्या 63, इल्तुतमिश ने खिलफत किस भावना से देना शुरू किया? उत्तर होगा बी, दंड। प्रश्न संख्या 65, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? उत्तर होगा बी, बलबन। प्रश्न संख्या 66, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? उत्तर होगा बी, 1314 ईस्वी। प्रश्न संख्या 67, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर होगा ए, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। प्रश्न संख्या 68, मुल्तान और सिंध पर किसने अधिकार किया? उत्तर होगा ए, इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 69, कढ़ा और देवगिरी पर किसने अभियान चलाया? उत्तर होगा बी, मलिक काफूर। प्रश्न संख्या 71, अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण नीति क्यों लागू की? उत्तर होगा बी, सैनिकों को सस्ता सामान देने के लिए। प्रश्न संख्या 72, दिल्ली सल्तनत में जजिया किस पर लगाया जाता था? उत्तर होगा सी, गैर मुसलमानों पर। प्रश्न संख्या 73, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस क्षेत्र में अमीर ए कोही विभाग बनाया? उत्तर होगा ए, सिंचाई। प्रश्न संख्या 74, सांकेतिक मुद्रा किसने जारी की? उत्तर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 76, अलाउद्दीन प्रश्न संख्या 76, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का निर्णय किसने लिया? उत्तर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 77, वापस दिल्ली लौटने का आदेश किसने दिया? उत्तर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 78, तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने कराया? उत्तर होगा ए, गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न संख्या 79, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? उत्तर होगा बी, 1351 से 1388 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 80, फिरोज शाह तुगलक ने कितने स्तंभ लाए? उत्तर होगा बी, 2। प्रश्न संख्या 81, फिरोज शाह तुगलक ने किस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई? उत्तर होगा डी, अनंत मंदिर। प्रश्न संख्या 82, फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन सी नहरें बनवाई? उत्तर होगा बी, घाघरा, हाकड़ा, सतलुज, जमुना, यमुना, हांसी, घग्गर, घग्गर, हाकड़ा, सतलुज और जमुना, जमुना, हांसी और घग्गर। प्रश्न संख्या 83, तैमूर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? उत्तर होगा बी, 1398 ईस्वी। प्रश्न संख्या 84, तैमूर ने दिल्ली में कितना नरसंहार कराया? उत्तर होगा सी,
50,000। प्रश्न संख्या 85, तैमूर दिल्ली से कौन कौन सी को लूट कर ले गया? उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी धन, दास, कारीगर, हाथी, घोड़े और सोना चांदी। प्रश्न संख्या 86, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा ए, खिज्र खां। प्रश्न संख्या 87, बहलोल लोदी ने किसे अपना टकसाल अधिकार दिया? उत्तर होगा बी, सरदारों को। प्रश्न संख्या 88, सिकंदर लोदी ने किस भाषा को बढ़ावा दिया? उत्तर होगा बी, फारसी। प्रश्न संख्या 89, सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर होगा ए, इब्राहिम लोदी। प्रश्न संख्या 90, इब्राहिम लोदी ने किससे संघर्ष किया? उत्तर होगा बी, 1525 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 91, प्रथम पानीपत का युद्ध में बाबर की सेना ने किस रचना का प्रयोग किया? उत्तर होगा सी, तुगलुकमा पद्धति। प्रश्न संख्या 93, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? उत्तर बी, तुर्की। प्रश्न संख्या 94, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थापत्य कौन था? उत्तर होगा ए, कुतुब मीनार। प्रश्न संख्या 95, अलाई दरवाज़ा किससे संबंधित है? उत्तर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी से। प्रश्न संख्या 97, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने कराया? उत्तर होगा सी, फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न संख्या 99, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कुल कितने वर्षों तक था? उत्तर होगा सी, 358 वर्ष। प्रश्न संख्या 100, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई और अंत कब हुआ? उत्तर होगा बी, 1206 से 1526 ईस्वी। प्रश्न संख्या 101, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा बी, जलालुद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 102, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की? उत्तर होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 103, अलाउद्दीन खिलजी का राज्यकाल कब से कब तक माना जाता है? उत्तर होगा बी, 1296 से 1316 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 104, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी नई कर व्यवस्था लागू की? उत्तर होगा ए, खराज। प्रश्न संख्या 105, घड़ी सरह नियंत्रण किसने लागू किया? उत्तर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 106, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? उत्तर होगा बी, मलिक काफूर। प्रश्न संख्या 107, मलिक काफूर ने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? उत्तर होगा सी, 1307 ईस्वी। प्रश्न संख्या 108, मलिक काफूर ने वारंगल पर कब आक्रमण किया?
उत्तर होगा बी 1309 ईस्वी। प्रश्न संख्या 109, मलिक काफूर ने मदुरई पर कब आक्रमण किया? उत्तर होगा सी 1311 ईस्वी। प्रश्न संख्या 110, खिलजी काल में बाजार नियंत्रण का उद्देश्य क्या था? उत्तर होगा बी महंगाई कम करना। प्रश्न संख्या 111, दीवान ए रियासत किस विभाग से संबंधित था? उत्तर होगा बी बाजार नियंत्रण। प्रश्न संख्या 112, मुहतसिब का क्या कार्य था? उत्तर होगा बी बाजार का निरीक्षण। प्रश्न संख्या 113, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा ए गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न संख्या 114, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर होगा सी महल गिरने से। प्रश्न संख्या 15, तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने कराया? उत्तर होगा बी गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न संख्या 116, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? उत्तर होगा सी देवगिरी। प्रश्न संख्या 117, राजधानी परिवर्तन किस वर्ष किया गया? उत्तर होगा सी 1327 ईस्वी। प्रश्न संख्या 118, मोहम्मद बिन तुगलक ने टीका पद्धति कब लागू की? उत्तर होगा सी 1329 ईस्वी। प्रश्न संख्या 119, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा का नाम क्या था? उत्तर होगा ए टका। प्रश्न संख्या 120, अमीर ए कोई विभाग की स्थापना किसने की? उत्तर होगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 121, फिरोज शाह तुगलक ने किन किन नहरों का निर्माण कराया? उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी, घग्गर यमुना, सतलुज घग्गर, यमुना हिसार। प्रश्न संख्या 122, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को कैसे किया? उत्तर होगा सी पुनः लागू किया। प्रश्न संख्या 126, तैमूर भारत पर कब आक्रमण करने आया? उत्तर होगा सी 1398 ईस्वी। प्रश्न संख्या 127, तैमूर ने दिल्ली में कितने दिनों तक कत्लेआम मचाया? उत्तर होगा बी 3 दिन। प्रश्न संख्या 128, तैमूर भारत से क्या क्या लूट कर ले गया? उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी धन दौलत, सोना चांदी और कारीगर। प्रश्न संख्या 129, तैमूर भारत से कितने बंदी ले गया था? उत्तर होगा सी 1 लाख। प्रश्न संख्या 130, तैमूर के साथ के समय दिल्ली का शासक कौन था? उत्तर होगा बी नसीरुद्दीन महमूद। प्रश्न संख्या 131, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा बी खिज्र खां। प्रश्न संख्या 132, खिज्र खां ने स्वयं को क्या उपाधि दी थी? उत्तर होगा ए नासिरुद्दीन। प्रश्न संख्या 133,
सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक था? उत्तर होगा ए 1414 से 1451 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 134, बहलोल लोदी किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा? उत्तर होगा बी 1451 ईस्वी। प्रश्न संख्या 135, लोदी वंश किस जाति का था? उत्तर होगा 2 अफगान। प्रश्न संख्या 136, सिकंदर लोदी किस वर्ष दिल्ली का शासक बना? उत्तर होगा बी 1490 ईस्वी। प्रश्न संख्या 137, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? उत्तर होगा ए आगरा। प्रश्न संख्या 138, सिकंदर लोदी का उपनाम क्या था? उत्तर होगा बी न्यायप्रिय। प्रश्न संख्या 139, सिकंदर लोदी ने किस धर्म को बढ़ावा दिया? उत्तर होगा ए इस्लाम। प्रश्न संख्या 140, इब्राहिम लोदी किस वर्ष दिल्ली का शासक बना? उत्तर होगा बी 1508 ईस्वी। प्रश्न संख्या 141, इब्राहिम लोदी का स्वभाव कैसा था? उत्तर होगा बी कठोर। प्रश्न संख्या 142, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? उत्तर होगा सी 1526 ईस्वी। प्रश्न संख्या 143, प्रथम पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ? उत्तर होगा बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। प्रश्न संख्या 144, प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई? उत्तर होगा सी तोपों का प्रयोग। प्रश्न संख्या 145, प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के कितने हाथी मारे गए? उत्तर होगा बी 500। प्रश्न संख्या 146, प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर को किसने सहयोग दिया? उत्तर होगा बी तुर्की सैनिकों ने। प्रश्न संख्या 147, प्रथम पानीपत के युद्ध के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश समाप्त हुआ? उत्तर होगा सी लोदी वंश। प्रश्न संख्या 148, बाबर ने दिल्ली पर कब अधिकार स्थापित किया? उत्तर होगा सी 1526 ईस्वी। प्रश्न संख्या 149, बाबर की आत्मकथा का नाम है? उत्तर होगा बी तुजुक ए बाबरी। प्रश्न संख्या 150, दिल्ली सल्तनत का काल कितना माना जाता है? उत्तर होगा ए 1414 से 1526 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 151, अलाउद्दीन खिलजी ने सरी ए फिरोज शाही किसके नाम से जानी जाती थी? उत्तर होगा ए बाजार नियंत्रण व्यवस्था। प्रश्न संख्या 152, अलाउद्दीन खिलजी ने किन वस्तुओं के दाम नियंत्रित किए थे? उत्तर होगा ए अनाज, कपड़ा, घी, तेल आदि। प्रश्न संख्या 153, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत किसके लिए बनाया?
उत्तर होगा बी, बाजार नियंत्रण। प्रश्न संख्या 154, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मुख्तकार ए चहलगानी का क्या हुआ? उत्तर होगा ए, समाप्त हो गया। प्रश्न संख्या 155, मलिक काफूर ने किस राज्य से सबसे अधिक धन लूटा? उत्तर होगा सी, मदुरई। प्रश्न संख्या 156, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष देवगिरी पर आक्रमण किया? उत्तर होगा ए, 1294 ईस्वी। प्रश्न संख्या 157, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके विरुद्ध रक्त और लोहे की नीति अपनाई? उत्तर होगा डी, यानी मंगोलों के विरुद्ध और राजपूतों के विरुद्ध। प्रश्न संख्या 158, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? उत्तर होगा बी, 1301 ईस्वी। प्रश्न संख्या 159, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा बी, गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न संख्या 160, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किले का निर्माण कब प्रारंभ किया? उत्तर होगा बी, 1321 ईस्वी। प्रश्न संख्या 161, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष राजधानी दौलताबाद से स्थानांतरित की? उत्तर होगा बी, 1327 ईस्वी। प्रश्न संख्या 162, मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा कब जारी की? उत्तर होगा बी, 1329 ईस्वी। प्रश्न संख्या 163, मोहम्मद बिन तुगलक की टोकन मुद्रा के असफल होने का कारण क्या था? उत्तर होगा सी, दोनों, मतलब जनता का विरोध और जाली सिक्कों की अधिकता। प्रश्न संख्या 164, अमीर ए कोही विभाग किससे संबंधित था? उत्तर होगा बी, कृषि सुधार। प्रश्न संख्या 165, फिरोज शाह तुगलक ने किस धर्म को संरक्षण दिया? उत्तर होगा सी, इस्लाम धर्म। प्रश्न संख्या 166, फिरोज शाह तुगलक ने किसने निर्माण कार्य करवाए? उत्तर होगा ए, नहरे मदरसे अस्पताल। प्रश्न संख्या 167, फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई? उत्तर होगा सी, 4। प्रश्न संख्या 168, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? उत्तर होगा सी, 1398 ईस्वी। प्रश्न होगा 169, तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? उत्तर होगा बी, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। प्रश्न संख्या 170, तैमूर ने दिल्ली में कितने दिन तक नरसंहार किया? उत्तर होगा ए, 3 दिन तक। प्रश्न संख्या 171, तैमूर के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को क्या हानि हुई? उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। प्रश्न संख्या 172, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा बी, खिज्र खां। प्रश्न संख्या 176, बहलोल लोदी किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा? उत्तर होगा बी, 1450 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 177, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? उत्तर होगा ए, आगरा। प्रश्न संख्या 178, सिकंदर लोदी किसके संरक्षण में जाना जाता है?
उत्तर होगा बी साहित्य। प्रश्न संख्या 179, इब्राहिम लोदी किस वर्ष दिल्ली का सुल्तान बना? उत्तर होगा बी 1517 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 180, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? उत्तर होगा सी 1526 ईस्वी। प्रश्न संख्या 181, प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? उत्तर होगा बी इब्राहिम लोदी को। प्रश्न संख्या 182, प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर के साथ किसने युद्ध किया? उत्तर होगा ए इब्राहिम लोदी। प्रश्न संख्या 183, बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में किस नई युद्ध नीति का प्रयोग किया? उत्तर होगा बी तोपखाना। प्रश्न संख्या 184, दिल्ली सल्तनत के समय की प्रमुख भाषा क्या थी? उत्तर होगा बी फारसी। प्रश्न संख्या 185, दिल्ली सल्तनत के दरबार की भाषा क्या थी? उत्तर होगा बी फारसी। प्रश्न संख्या 186, दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था इक्ता प्रथा किसने प्रारंभ की? उत्तर होगा बी इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 187, इक्ता का अर्थ क्या होता है? उत्तर होगा बी वेतन के बदले भूमि। प्रश्न संख्या 188, दिल्ली सल्तनत में कर वसूली का मुख्य आधार क्या था? उत्तर होगा ए भूमि कर। प्रश्न संख्या 189, जजिया कर किस पर लगाया जाता था? उत्तर होगा बी हिंदुओं पर। प्रश्न संख्या 190, जिहाद का क्या अर्थ है? उत्तर होगा डी धार्मिक कर्तव्य। प्रश्न संख्या 191, दिल्ली सल्तनत में अमीर ए हज कब नियुक्त किया जाता था? उत्तर होगा बी हज व्यवस्था के लिए। प्रश्न होगा 192, दिल्ली सल्तनत में काजी उल कजात किस पद को कहते थे? उत्तर होगा ए प्रधान काजी। प्रश्न संख्या 193, दिल्ली सल्तनत की सेना में इक्ता धारकों को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा डी मलिक। प्रश्न संख्या 194, दिल्ली सल्तनत में अश्वारोही सेना का विशेष महत्व किस कारण था? उत्तर होगा ए तेज गति। प्रश्न संख्या 195, दिल्ली सल्तनत का समय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? उत्तर होगा बी बरनी की तारीख फिरोजशाही। प्रश्न संख्या 196, अमीर खुसरो ने कौन सी पुस्तक लिखी? उत्तर होगा बी हुमायूं उल फुतूह। प्रश्न संख्या 197, मिनहाज उस सिराज की कौन सी रचना प्रसिद्ध है? उत्तर होगा बी तबकात ए नासरी। प्रश्न संख्या 198, दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर होगा ए गुंबद मेहराब मीनार। प्रश्न संख्या 199, दिल्ली सल्तनत की प्रमुख इमारतों में से एक है? उत्तर होगा ए कुतुब मीनार। प्रश्न संख्या 200, दिल्ली सल्तनत का अंत
कब हुआ? उत्तर होगा सी 1526 ईस्वी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।